हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर सबस्पेस। लीनियर अलजेब्रा का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और उस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ किया है और ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सबस्पेस, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन अ वेक्टर स्पेसेस के और वेक्टर स्पेस से रिलेटेड एग्जांपल्स। मैंने मेरे ये नोट्स फॉर्म में आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ। आप सिंपली मेरी वीडियो को पोस्ट करके अच्छे से अपने नोट बना सकते हैं और अच्छे से इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर द मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑन मैथमेटिक्स स्टडी। एंड डेफिनेशन है हमारे पास इसमें, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ एफ। तो हमने वेक्टर स्पेस में देखा था कि हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए फॉर अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो हमारे पास हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ एंड हमारे पास एक डब्ल्यू है जो कि वो प्रॉपर सबसेट है किसका, वी का। ठीक है, तो प्रॉपर सब स्पेस हो जाएगा डब्ल्यू वी का। तो डब्ल्यू हमारे पास यहाँ होगा, देन डब्ल्यू इज कॉल्ड अ सब स्पेस ऑफ बी। किसी किसी बुक्स में यहाँ पर डब्ल्यू की जगह आपको यू भी दे देंगे, तो ये नोटेशन हर एक बुक में डिफर है अलग अलग। यहाँ पे डब्ल्यू जो है प्रॉपर सबसेट है वी का, देन डब्ल्यू इज कॉल्ड अ सब स्पेस ऑफ बी if W itself a vector space over the field F with respect to the operation of vector addition and the multiplication in V। ठीक है, जब W हमारे पास प्रॉपर सब स्पेस होगा V का, तो W कैसा होना चाहिए, मतलब V में हमारे पास क्या थी, वो वेक्टर स्पेस था F का ओवर द विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो W भी हमारे पास खुद में इस तरह का वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर द फील्ड एफ का कि उसमें ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन वी में। ठीक है, रिमार्क है यहाँ पे, एक रिमार्क आप नोट डाउन करें, लेट बी ओवर द फील्ड ऑफ एफ वी एनी वेक्टर स्पेस देन वी इटसेल्फ एंड द सबसेट ऑफ बी consisting of the zero operators only are always subspace of B। जब अगर कोई V का सब स्पेस होगा तो अगर जीरो वेक्टर स्पेस कंसिस्ट करेगा तो वो उसका सब स्पेस भी जीरो हो जाएगा। देन दीज टू आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सब स्पेसेस, उसको इम्प्रॉपर सब स्पेसेस भी बोलते हैं। इफ V हैज एनी अदर सब स्पेस देन इट इज कॉल्ड द प्रॉपर सब स्पेस। ठीक है, अगर V का कोई एनी अदर सब स्पेस होगा तो उसको प्रॉपर सब स्पेस बोलेंगे। द सब स्पेस ऑफ V कंसिस्टिंग ऑफ जीरो वेक्टर्स ओनली इज कॉल्ड द जीरो सबस्पेस। अगर V का कोई सबस्पेस कंसिस्ट करेगा जीरो वेक्टर ओनली, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जीरो सबस्पेस। नाउ इंपॉर्टेंट थ्योरम के स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑन वेक्टर स्पेसेस, फर्स्ट है हमारे पास, नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space VF to be a subspace of B is called is that W is closed under the vector addition and scalar multiplication in V। necessary and sufficient condition वही है कि अगर W हमारे पास सब स्पेस है V का, तो W is a closed under होगा vector addition and the scalar multiplication in V। रिमार्क यहाँ पे यही है रिमार्क यहाँ पे यही है कि इफ W itself a vector space over the F with respect to the vector addition and the scalar multiplication in V, then W must be closed with respect to these two composition। ठीक है, तो W अगर itself भी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का, तो W हमारे पास इन दो प्रॉपर्टीज को फुलफिल करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक और अनदर डेफिनेशन बता दी हूँ वेक्टर स्पेसेस की। कुछ बुक्स में इस तरह से भी लिखा होता है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज सेड टू बी अ सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, उसको हम सब स्पेस बोलेंगे V का इफ एंड ओनली इफ, जब U और V हमारे पास दो वेक्टर्स बिलोंग करेंगे W में एंड अल्फा एंड बीटा बिलोंग करेंगे स्केलर R में, सो अल्फा ऑफ U प्लस बीटा ऑफ V बिलोंग करेगा W में, और
इफ यू और वी बिलोंग करेंगे डब्ल्यू में एंड अल्फा इज अ स्केलर, देन यू प्लस बी बिलोंग करेंगे डब्ल्यू में, जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी है अल्फा और बिलोंग करेगी डब्ल्यू में। ठीक है, सो एक अनदर डेफिनेशन ये है हमारे पास वेक्टर सबस्पेस की, और एक ये जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी। सो दोनों में से जो से भी आपको इजी लगे आप वो लिख से और अच्छे से पढ़ें। द वेक्टर ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा इज अगेन इन डब्ल्यू। सो हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं वेक्टर सबस्पेस का। एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास द सेट डब्ल्यू ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, जिसको यहाँ कुछ में ट्रेड्स भी बोल दिया जाता है। a1, a2 is equal to 0 where a1 a2 belongs to f is a subspace of v3 f, so w is a non empty subset। ठीक है, सिंस जीरो वेक्टर कितना होगा 0 0, जो कि v3 f में बिलोंग कर रहा है w। ठीक है, लेट कर लेंगे अल्फा हमारे पास a1 a2 0 हो जाएगा एंड बीटा b1 b2 0 हो जाएगा, क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर में सो है। ठीक है, v एनी टू एलिमेंट्स ऑफ w, सो देन a1 a2 b1 b2 बिलोंग करेंगे किसमें f में, स्केलर, क्योंकि स्केलर है। ठीक है, if a be any two elements of f, so we have a alpha plus b beta, क्या हो जाएगा a अल्फा हमारे पास क्या है a1 a2 0 और बीटा हमारे पास क्या है b1 b2 0। सो यहाँ पे हमने लिख दिया। सो नाउ ये यहाँ पे b है, नाउ अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी तो a1 a2 0 प्लस b1 प्लस b2 0। नाउ इनका पूरा एडिशन कर देंगे तो a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 belongs to w। Since a1 plus b1 a2 plus b2 belongs to f and the last coordinate of these traits is 0, so hence w is a subspace of v3 f। so एक proper example और देखते हैं। यहाँ पे next example है which of the following set of vectors alpha is equal to है हमारे पास a1 a2 dash an in r raised to the power n आर आर सब स्पेस ऑफ आर रेस टू द पावर एन, और एन हमारे पास कैसा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, सो फर्स्ट हमें प्रूफ बताना है कि ऑल अल्फा सच दैट जब a1 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। सो हमारे पास यहाँ पे सब स्पेस कैसा हो जाएगा, फर्स्ट के लिए लेट w इज इक्वल टू अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग करेगा आर रेस टू द पावर n में, एंड फर्स्ट में अल्फा कैसा है जब a1 लेस देन इक्वल टू है 0 के लिए। सो इफ वी टेक a1, हमने a1 ले लिया -3, अब n कैसा है ग्रेटर देन 3। ठीक है, हमने अगर a1 ले लिया माइनस के सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है a1 जो है लेस देन इज इक्वल टू 0, 0 से लेस देन है a1, तो a1 हमने 0 से लेस ले लिया -3, तो a1 और क्या है लेस देन इक्वल टू है 0 से, एंड सो अल्फा क्या हो जाएगा a1 के प्लेस पर वैल्यू रख देंगे -3 a2 डैश डैश an जो कि बिलोंग कर रहा है w में। नाउ इफ वी टेक a इज इक्वल टू -2, अब हमने एक एलिमेंट तो -3 लिया था a1 की प्लेस पर, अब हमने एक कांस्टेंट एलिमेंट ले लिया a इज इक्वल टू -2, देन a अल्फा मतलब इस -2 की मल्टीप्लाई होगी अल्फा वाले ब्रैकेट से जो अभी हमने ऊपर लिखा था। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू -2 6 आ जाएगा। ठीक है, कोमा a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -2, और यहाँ पे a2 ऐसे ही डैश डैश -2 an। सो सिंस द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द a अल्फा इज 6 विच इज ग्रेटर देन 0, हमारे पास कैसा आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसमें बोला था कि a हमारे पास कैसा होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट a1 कैसा होना चाहिए कि वो लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन 6 तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सो देयरफॉर a अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू w, मतलब उसके सब स्पेस में ये बिलोंग नहीं कर रहा। सो दस अल्फा जब बिलोंग करेगा w में और a बिलोंग करेगा r में, बट इन दोनों का प्रोडक्ट जो है a अल्फा वो बिलोंग नहीं कर रहा है उस w में। सो देयरफॉर w इज नॉट अ क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है। सो क्लोज स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को फुलफिल ही नहीं कर रहा है, सो डब्ल्यू इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ आर रेज टू द पावर एन। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में बोला है हमसे ऑल अल्फा सच दैट A3 इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे A3 जब आगे A2 के बाद A3 होगा वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। फिर हम एक A ऐसा लेंगे कि A उसकी मल्टीप्लिकेशन A अल्फा से करेंगे, फिर देखेंगे कि वो इसमें बिलोंग करता है या नहीं। ठीक है, सो लेट W इज इक्वल टू कैसा है हमारे पास सेट अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आर रेज टू द पावर n एंड A3 इज एन इंटीजर। ठीक है, सो A3 कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव्स भी आते हैं, और हम एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, सो वी हैव टेक A3 इज इक्वल टू 5, देन A3 इज एन इंटीजर एंड सो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, A1 A2, A3 की जगह क्या रख देंगे वैल्यू 5, कॉमा डिस्टेंस AN जो कि बिलोंग कर रहा है W में। ठीक है, सो नाउ इफ वी टेक, अब हम एक ए ऐसा ले रहे हैं 1/2, हमने कैसा ले लिया, रेशनल ले लिया, ए इज इक्वल टू 1/2, देन ए अल्फा। अब ए अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1, ए हम वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी इंटू A1 कोमा 1/2 A2। अब ए की मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5 से, तो 5/2 कोमा डेस 1/2 AN। So since the third coordinate of A alpha is क्या है 5/2, इंटीजर फॉर्म नहीं कर रहा, so which is not an integer, therefore A alpha does not belongs to W, so thus alpha belongs to W or A belongs to R, but A alpha does not belongs to W, so therefore W is not a closed for scalar multiplication, and so W is not a subspace of R raised to the power n। नाउ थर्ड पॉइंट है हमारे पास ऑल अल्फा सच दैट A2 प्लस बी A2 प्लस 4 A3 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास अब अल्फा किस फॉर्म में है, A2 प्लस A4 A3 इज इक्वल टू 0 सम के फॉर्म में है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। नाउ सेट है हमारे पास W इज इक्वल टू अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू R रेज टू द पावर n एंड A2 प्लस 4 A3 इज इक्वल टू 0। सो W इज अ नॉन एम्पटी सिंस जीरो वेक्टर क्या है 0,0 बिलोंग्स टू W। सो लेट कर लिया अल्फा इज इक्वल टू A1 डेस AN एंड बीटा इज इक्वल टू B1 डेस टू BN। सो BN एनी टू मेंबर ऑफ W। सो A2 प्लस 4 A3 0 है, तो दैट्स मीन्स B2 प्लस 4 B3 इज इक्वल टू 0। हमने इसको दो पार्ट्स मेंबर्स में ले लिया। सो इफ AB बिलोंग्स टू R, सो देन A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब A की जगह हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस B B1 डैश अप टू AN प्लस B BN। सो वी हैव A2 प्लस B B2 प्लस 4। ठीक है, A2 की जगह हमारे पास क्या है, ये पूरा स्पेस A2 प्लस B B2 प्लस 4, A3 की जगह A3 प्लस B B3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 प्लस 4 A3। ठीक है, इन दोनों को ऐड करा और इसमें से A कॉमन ले लिया ना, और इन दोनों को ऐड करेंगे B कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये क्या हो गया, A2 प्लस 4 A3 किसके इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे A 0 आ जाएगा। ये किसके इक्वल है B2 प्लस 4 B3 0 के ऊपर हमने लिखा है, तो यहाँ पे वो 0 आ गया, तो इन दोनों का एडिशन जब हम करेंगे तो 0 मिलेगा। सो दस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ W A अल्फा प्लस B बीटा belongs to W. So in this way alpha or beta belongs to W and AB belongs to R. So this implies A alpha plus B beta belongs to W. ठीक है, so W is a subspace of R raised to the power n. So fourth देखते हैं, when all alpha such that A1 plus A2 up to the AN is equal to K। ठीक है, अब अल्फा कैसा है कांस्टेंट फॉर्म में, so a subspace if K is equal to 0 and not a subspace if K does not equal to 0। सो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं, सब स्पेस की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।